मैं ये जानता हूँ कि आज का जो वर्ड है, आज का जो वचन है, वो आपको सेम नहीं रहने देगा। जब भी हम बाइबल में परमेश्वर के उन दासों को देखते हैं जो परमेश्वर के लिए बड़े काम कर पाए, जिन्होंने परमेश्वर का काम इफ़ेक्टिव रीति के साथ, ज़बरदस्त रीति के साथ किया, वो जिनका नाम, अगर आप यहोजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं, अगर आप भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा, अगर नूह, अगर अयूब, अगर दानियल, तो परमेश्वर नाम जब एग्जाम्पल देता था ना, कि अगर इनके जैसे लोग होंगे तो बचेंगे, पर उनका वंश, चाहे वो नूह और दानियल भी हों, जब परमेश्वर इज़राइल को डांट रहा था, तो परमेश्वर की निगाहों में नूह की एक वैल्यू, अयूब की एक वैल्यू, जो विश्वास में परखे गए थे, जिन्होंने इस संसार की आवाज और इसकी सोच के विपरीत काम किया था। इमेजिन करो, जब परमेश्वर ने नूह को चुना, तो बाइबल कहती है सब लोग पाप में थे नूह को छोड़ के। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि लाखों धरती में लोग थे और वो पाप में थे नूह को छोड़ के, और परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। और जब हम इन लोगों को देखते हैं, जिस तरह एलिया को हम देखते हैं, एलिया एक ऐसा नबी था जिसके कहने पर परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को बंद किया था और बारिश को बंद किया था, ओस बंद कर दी थी। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तू परमेश्वर से विमुख हो जाएगा, तो परमेश्वर ने कहा, मैं आसमान की खिड़कियां और दरवाजों को बंद कर दूंगा, वर्षा बंद कर दूंगा। तो एलिया जब लोगों को परमेश्वर से दूर देखता था, बाल की पूजा करते हुए देखता था, तो उसने प्रार्थना वो करता था वचन के बीच से होकर कि परमेश्वर इन लोगों के ऊपर वर्षा, उस आकाश के झरोखों को बंद कर। और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। जब वो राजा के सामने गया, उसने कहा, जब हम पहला राजाओं 17 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे, अब तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न मेंह बरसेगा न ओस पड़ेगी। इतनी दलेरी कि एक राजा के सामने जिम्मेवारी लेना कि मेरे कहे बिना, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है राजा, डोंट बी ऑफेंडेड, गलत मत सोचना। उसने कहा, मेरे कहे बिना, आई एम द रिस्पॉन्सिबल मैन फॉर दिस, कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और उसकी एक गुण वहां लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। बहुत से लोग सोचते हैं, जब एक व्यक्ति को वो परमेश्वर के बड़े काम करता हुआ, बड़ी हीलिंग्स, बड़े क्रूसेड्स करता हुआ देखते हैं, वो सोचते हैं जरूर इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट होगा, इसलिए परमेश्वर ने इसे इतना बढ़ाया है। ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है बाइबल में जो एक को परमेश्वर देगा और दूसरे को नहीं देगा। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर अपने भेदों को जाहिर करता है, जो दूसरों पे नहीं करता। लेकिन बढ़ने के लिए आत्मा में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिसे परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से छुपा के रखेगा जो बढ़ना चाहता है। इसमें उसने स्पेशल कहा है कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, ये उसकी खूबी थी कि परमेश्वर के सामने वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु के सामने खड़ा रहता था, यानी रोज परमेश्वर के साथ वो समय को बिताता था। वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर जब भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में किसी को एग्जाम्पल देता था तो दानियल का नाम लेता था? कौन था दानियल? दिन में 3 बार परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए वो जाया करता था। अगर आप
इन लोगों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो इनकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों में ये परमेश्वर के साथ बहुत वफादार रहे हैं। दानियल ने वो नहीं खाया जो राजा ने कहा, जो बाइबल में मना था, चाहे उसके लिए उसको जान की कुर्बानी देनी पड़ती, वो इसके लिए भी तैयार था। और परमेश्वर इन छोटी चीज़ों को जब आपकी लाइफ में देखता है, वो आपको बड़ी चीज़ों के लिए तैयार करता है। जब आप छोटी चीज़ों में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं, आप बड़ी चीज़ों में भी उसके साथ वफादार नहीं हैं। अगर थोड़े में आप अधर्मी हो गए तो परमेश्वर बोलता है मैं ज़्यादा जो तुझे देने वाला था, अब वो तुझे कौन देगा। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ते तो उसमें लिखा है कि एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। अगर आप देखें एलिया की स्टोरी को पढ़े तो जब उसने बाल के नबियों को मारा, सैकड़ों नबियों को मारा, तो जब रानी को ये बात इजाबेल को मालूम हुई तो उसने कहा आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। तो लिखा एलिया भागा। इसका मतलब वो कोई सुपरनैचुरल इंसान नहीं था, उसके अंदर भी वो डर काम किया उस समय। उसके रीजन थे स्पिरिचुअली कि आपका जब आज आपका बैंक भरा हुआ है, आपकी शॉपिंग आप कर सकते हैं, कल को बैंक खाली है तो शॉपिंग नहीं कर सकते। आपकी प्रेयर लाइफ आज स्ट्रांग, आप बड़े बड़े काम कर रहे हो, कल को गिरती है तो आप गिरते हैं। तो उसमें लिखा बाइबल में कि वो भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वो भी दलेर रहता था, उसको भी डर लगता था, प्रभु के सम्मुख उपस्थित रहता था, उसने प्रभु से निराश होकर मौत को मांगा। तो बाइबल में लिखा वो भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसको प्रार्थना करना आता था, परमेश्वर के साथ समय को बिताना आता था। ये उसका सीक्रेट था। बड़े काम करने से पहले, बड़े चीजों को हैंडल करने से पहले, मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आपने चर्च में दरियां नहीं बिछाई हैं, आपने छोटे काम नहीं किए हैं, आप कभी इफेक्टिव एक सर्वेंट, एक प्रीचर नहीं बन सकते। अगर आपको धरती पर क्या हो रहा है मालूम नहीं है तो आपको कभी रियलिटी मालूम नहीं हो सकती। बहुत से बड़े बड़े जो सीईओ हैं, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, अगर आप देखें तो उनके बच्चे जो हैं फॉरेन में जाकर दूसरी कंपनियों में नॉर्मल जॉब्स करते हैं ताकि उनको नीचे की परिस्थितियां समझ आ सकें, उनका माइंड सेट, एम्प्लॉयज़ का, उनका काम करने का तरीका, उनके चैलेंजेस, उनके लालच, सब तरीकों की समझ आ सके। आज जब हम बड़े कामों को अगर करना चाहते हैं, हमें छोटी चीज़ों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना होगा। हमें परमेश्वर के साथ प्रेयर्स में, फास्टिंग में, गिविंग में, टाइद में, थैंक्स गिविंग में बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के साथ चलना होगा। अगर हम छोटी चीज़ों में प्रभु के साथ फेथफुल हैं तो फिर टाइम आता है जब आप बोलते गहरे भेद आपके पास होंगे, फिर वो परमेश्वर आपको गाइड करता है और गहरे भेदों के साथ आपको ब्लेस करता है। लेकिन शुरुआत होती है जब आप थोड़ी छोटी चीज़ों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रहते हैं। हालेलुया। अगर आप दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देखें, आप नोटिस करेंगे कि वो अनमैरिड थे। अगर आप इन लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर के लिए बड़े काम कर पाए हैं, आप एक चीज इनकी लाइफ में नोटिस करेंगे कि ये सब लोग सब प्रकार के सेक्सुअल सिन से, पाप से बहुत दूर थे। आप दानियल को देखेंगे तो गहरी स्टडी यह भी बताती है कि हो सकता है कि उनको खोजा बना दिया हो, उनके अंगों को काट दिया हो, ताकि वो राजा की सेवा एक मन से कर सकें। वो खोजे के पास रहते थे। खोजे वो व्यक्ति होते थे जिनके मेल अंगों को काट देते थे वो, ताकि वो मोस्टली जो रानियों की रखवाली करते थे वो खोजे होते थे। तो खोजे कौन होते थे? जिनके मेल जना अंग को, गुप्त अंग को काट दिया होता था। तो वो फिजिकली तो मर्द की ताकत रखते थे, लेकिन बच्चों को पैदा नहीं कर सकते थे, ताकि वो एक मन होकर उस जॉब को कर सकें। अगर आप
बाइबल में उन व्यक्तियों को देखेंगे जो परमेश्वर के बड़े करीब थे, जिनको रेवलेशंस थी, जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे एक खूबी कि वो सेक्सुअल सिन से दूर थे। अगर उनके पत्नी थी तो सिर्फ पत्नी ही थी, घरवाली बाहर वाली नहीं थी। अगर वो अनमैरिड थे तो वो रियल अनमैरिड थे, आज के अनमैरिड नहीं। ये नाम के अनमैरिड 10-10 गर्लफ्रेंड रखी हैं, मूवीज देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। अगर हमें प्रभु के करीब जाना है, बाइबल कहती है मेक श्योर कि तुम ये जानो कि यहोवा पवित्र परमेश्वर है। पुराने नियम में तो ये इतना सख्त था कि हारून, उसके बेटे, इनके अलावा जो लेवी लोग सेवा करते थे, 8,000 के करीब लेवी लोग तंबू की सेवकाई में थे। कोई पर्दों को उठाता था, कोई संदूक को डंडों से उठाता। संदूक देखने की इजाज़त नहीं थी। जब हारून के बेटे संदूक को ढक देते थे और 2-3 लेयर्स में ढकने के बाद डंडे जब उसमें लगे होते थे संदूक में, तो जस्ट लेवी लोग आके उन डंडों को उठा के संदूक को उठाते थे। संदूक देखने की इजाज़त नहीं थी। परमेश्वर ने कहा ऐसा ना हो कि तुम पवित्र चीज़ों को देखो और मर जाओ। इतना पवित्र परमेश्वर था। आज भी वो पवित्र है, लेकिन उसका जो नियम है वो चेंज हो चुका है। अब हम पुराने नियम में नहीं हैं, अब हम नए नियम में हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड पवित्रता का परमेश्वर का कभी चेंज नहीं हुआ। अगर आपको बड़े काम करने हैं, आपको बड़े बंधनों से बाहर आना है, अपनी लाइफ के बड़े चैलेंजेस को ख़त्म होते हुए देखना है, वो एक मैरिटल चैलेंज हो सकता है, मैरिज लाइफ में हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ में हो सकता है, सेहत में हो सकता है। आपको मेक श्योर करना होगा आप छोटी चीज़ों में फेथफुल हों, आप व्यभिचार सेक्सुअल सिन से दूर हों, आपका शरीर, आपकी आत्मा पवित्रताई में परमेश्वर को खोजती हो, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य कर सके। आपको ये बात मैं डिटेल में आने वाले समय में समझाऊंगा कि वो कौन से लोग थे, उनमें क्या खासियत थी। एक खासियत आप देखते हैं कि वो सेक्सुअल सिन से दूर थे, ऐसे पाप से दूर थे, व्यभिचार से दूर थे, और इसीलिए कुछ को रेवलेशन मिली, कुछ को स्वर्ग का दर्शन मिला, कुछ को परमेश्वर ने, देखो दानियेल को और पौलुस को और यूहन्ना, आप देखेंगे इनको परमेश्वर ने स्वर्ग के विजन्स को दिखाया है। आप देखेंगे ये सेक्सुअल सिन से दूर रहे हैं। जब तक हमारा फोकस सेट नहीं होता और हम इन चीज़ों को जो स्टैंडर्ड हैं स्पिरिचुअल ने सेट नहीं करते, तब तक हम रिसीव करने में असमर्थ होते हैं। जब तक शरीर में चलते हैं, लिखा जब तक तुम देह में चलोगे प्रभु से अलग रहोगे। जब तुम आत्मा में चलोगे तो परमेश्वर के करीब रहोगे। जब प्रभु की संगति में रहोगे तो एक आत्मा हो जाओगे और परमेश्वर अपनी बातों को और भेदों को तुम्हारी जिंदगी पे जाहिर करेगा। और जो फिजिकल बंधन हैं, तुम्हारी लाइफ के चैलेंजेस हैं, वो अपने आप दूर होंगे जब तुम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे। मेरा बिलीव है आप खुदावंद के वचन के स्टैंडर्ड के साथ चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। आज मैं देख रहा हूं यूके ब्रांच मैं आपकी माइग्रेन की हीलिंग को देख रहा हूं राइट नाउ। आप एक सिस्टर हैं, गुड बिलीवर हैं, आप ज़्यादा किसी से कम बात करते हैं, आप थोड़ा फोकस्ड लाइफ है आपकी, लेकिन ये माइग्रेन आपको छोड़ के जा रहा है। अब राइट नाउ आप हील हो रहे हैं। यूके ब्रांच आप गर्भ के फल के साथ मैं देख रहा हूं बहनों को ब्लेस होते हुए। अनॉइंटेड चिल्ड्रन, खुदावंद के बच्चे आपके गर्भ में आते हुए मैं देख रहा हूं, जो सेवकाई के लिए डायरेक्ट चुने गए हैं, काम करने के लिए, बड़े काम करने के लिए, जो सेवा करेंगे यीशु के नाम की। पास्टर्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, रियल वाले यीशु के नाम में। कनाडा ब्रांच में खुदावंद की आत्मा को फ्लो होता, बहता हुआ तुम्हारे ऊपर देख रहा हूं। सब ब्रांचेस अपने हाथों को उठाओ। पुर्तगाल, सब यूरोप की ब्रांचेस, यूएसए, कनाडा, सब ब्रांचेस,
खुदावंद के नाम में मैं तुम्हें ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। एक बहन को मैं देख रहा हूं, बुजुर्ग को, उसकी हार्ट को परमेश्वर राइट नाउ टच करके हील कर रहा है। उसके वॉल्व ओपन हो रहे हैं। जब तू टेस्ट करवाएगी दोबारा तो तुम्हारा हार्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, जितना एक 65 साल के व्यक्ति का होना चाहिए वैसा ही होगा। मैं एक बेबी को ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं, उसके ब्रेन प्रॉब्लम से फ्री होता हुआ। बिल्कुल छोटा है ये, बात नहीं करता, गोरा रंग है, बड़ी आंखें हैं। खुदावंद का आत्मा उसे हील कर रहा है राइट नाउ। इसमें आप इंप्रूवमेंट को देखेंगे और हीलिंग को होता हुआ देखेंगे। मैं आपको ब्लेस करता हूं इन जीसस नेम। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहो, बिब्लिकल स्टैंडर्ड को पूरा करो, आप सेम नहीं होंगे। आमीन। मेरी हर सो